अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जमियतुल उलमा का दुश्मन जो है नबी का दुश्मन होता है, और उसकी वजह यह है कि तमाम मसालिक में जितने भी मसलक इस वक्त पूरी दुनिया में हैं, इस्लाम के जितने भी फ़िरक़े हैं, हर किसी का इस बात पर इत्तेफाक है कि उलमाए कराम अंबिया के वारिसीन होते हैं। और कोई एक आलिम गलत हो सकता है, पर पूरे के पूरे उलमा की जमियत को अगर कोई गलत कहे या उनको अपना दुश्मन कहे, यानी उसने डायरेक्ट हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी ली है या उनको गलत कहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ज़ाहिर है कि उलमा अगर अंबिया के वारिसीन हैं और कोई अगर ये कहे कि पूरी की पूरी जमियतुल उलमा इस ताल्लुक़ से गलत है या उन पर केस वगैरह करे या इस ताल्लुक़ से बातें कहे, तो इसका सीधा और साफ मतलब ये होता है कि वो हमारे नबी का दुश्मन है, हमारे कुरान का दुश्मन है, हमारे मज़हब का दुश्मन है। और इस वक्त ये सब हो रहा है। मैं ये ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, ये सब हो रहा है और इसीलिए मुझको जो है ये वीडियो बनाना पड़ी। आवाम को समझना चाहिए कि कौन जो है हमारा दुश्मन है और कौन जो है हमारा दोस्त है। ज़ाहिर है जब से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और उसके बाद जितने भी मुसलमान हमारे नबी के ख़िलाफ़ या हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बोलते हों, वो मुनाफिकीन होते हैं। और मुनाफिकीन जो है खुद से नहीं बनते हैं, उनको इस्लाम दुश्मन ताकतें पैसा दे करके ये काम करवाती हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये वो गद्दार हैं जिनकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों से ज़्यादा रखी हुई है। जहन्नम में जो सबसे ख़तरनाक तबका आग का होगा वो इन्हीं मुनाफिकीन के लिए होगा, जो इस्लाम दुश्मन ताकतों के साथ मिल करके इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें रचते हैं, हमारे जमियतुल उलमा के ख़िलाफ़ बोलते हैं। आप तारीख़ उठा करके देख लीजिए, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस्लाम को ख़त्म करने की साजिशें की गई है, वहाँ पर सबसे पहला काम यही किया गया है कि आवाम को उलमा से दूर किया जाए। और आप देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में भी यही सब हो रहा है। जितनी भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं खुद से जमियत के ख़िलाफ़ अब नहीं बोला करती हैं। वो मुसलमानों में ही कुछ ऐसे लोगों को पैसे दे करके ये काम करवाती हैं ताकि उलमा से आम आवाम दूर हो सके। कहा जाता है कि जमियत को चंदा मत दो, जमियत की ये गलती है, जमियतुल उलमा का ऐसा है वैसा है, ये कह करके आवाम को उलमा से दूर करने की कोशिशें की जा रही है ताकि आम आवाम का दीन ही ख़त्म हो जाए और अल्लाह की मदद उन पर से हट जाए। इस वक्त सारा आलम ये जानता है कि मालेगांव शहर के मुसलमानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की मदद है, क्योंकि वो एक हैं। उनकी इकाई को तोड़ने के लिए इस वक्त फ़िरका परस्त ताकतें कोशिशें कर रही हैं। मैं कहना चाहूँगा सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों से नहीं, तमाम आलम के मुसलमानों से अपने उलमाए कराम से ताल्लुक़ बनाए रखें। अपने घर में जितना जाते हैं, अपने अहल अयाल के साथ जितना ताल्लुक़ रखते हैं, उतना ही ताल्लुक़ आपको अपने उलमाए कराम से रखना होगा ताकि आपका दीन महफूज हो और अल्लाह की मदद आपके साथ हो। और जितने भी ये लोग जमियत के ख़िलाफ़ जो भी साजिशें कर रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिए। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, गलियों में, इलेक्शन के ज़रिए, वोट की ताकत के ज़रिए, हर तरीके से कहीं पर भी उनको सपोर्ट ना कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कानून को अपने हाथ में लें, पर यह ज़रूर कहूँगा कि आप खामोश भी ना रहें। सारे शहर को दिख रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन इस वक्त कौन है, कौन जो है जमियतुल उलमा पर उंगलियां उठा रहा है, कौन है जो उलमा और अंबिया के वारिसीन पर उंगलियां उठा रहे हैं, कौन लोग हैं जिनको उलमाए कराम से घिन आती है। बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की साजिशें हो रही हैं और इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा लोग बोल भी नहीं रहे हैं। यही खामोशी हमें ले डूबेगी। हमारा काम है कि हम इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दें। हर मुसलमान एक होकर के इनका जवाब दे, जिसके दिल में इतना सभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, हमारे कुरान की मोहब्बत हो, इस्लाम की मोहब्बत हो, इतना सभी ईमान आपके अंदर है, तो ऐसे लोग जो हमारे उलमाए कराम के ख़िलाफ़, किसी एक आलिम के ख़िलाफ़ बोलना अलग हो जाता है, पर पूरी पूरी उलमा की जमियत के ख़िलाफ़ बोलना या उस ताल्लुक़ से वीडियोज़ वगैरह बनाना या उन पर केसेस वगैरह करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। खुल करके कोई इंसान ये कह रहा है कि मैं मुनाफिक हूँ, मैं फ़िरका परस्तों के साथ मिल कर के काम कर रहा हूँ,
और हमको इन साजिशों को समझना होगा। इनको लगता है कि हम खुल करके भी इस तरह से बातें करेंगे तो लोग अंधभक्ति में आंखें बंद करके हमारे पीछे खड़े होकर के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। इनको लगता है कि शहर के मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर है कि 300-500 रुपयों में बिक जाएगा। इनको लगता है कि पैसा ही पावर है। इनको लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला का वजूद ही नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। इन लोगों को बताना होगा कि शहर की आवाम अब भी जागी हुई है और इनको इनके दिलों में ईमान भरपूर है। वो आज भी कुरान की इज़्ज़त करती है, वो आज भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखती है, वो आज भी हमारे उलमाए कराम का एहतराम करती है, उलमा की जमीयत का एहतराम करती है, उनकी हर एक चीज़ का एहतराम करती है। और मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जमीयतुल उलमा ने जब से ये तंजीम बनी है तब से लेकर आज तक कोई एक भी गलत काम नहीं किया है, और उस पर उंगली उठाने वाला हर शख्स फ़िरका परस्तों के साथ मिला हुआ है। और हर वो शख्स जो ये कहता है कि जमीयत को चंदा ना दो, उनको सपोर्ट ना करो, मैं ये समझता हूँ कि वो फ़िरका परस्तों के साथ मिला हुआ है, वो मुनाफिक है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।